बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अर्निंग एंड लर्निंग एजुकेशन। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रैंड जिरगे की जगह पर। हमारे साथ दो नौजवान रहनुमा मोहतरम बाबर शकूर और वकार शरीफ मौजूद हैं। वो जहेज़ के रसूमात, शादी ब्याह की रसूमात और फ़ौतगी की रसूमात के हवाले से कुछ अपना इज़हार ख्याल करना चाहते हैं। मैं मोहतरम वकार शरीफ से गुजारिश करूँगा कि वो इस हवाले से मोहतरम बाबर शकूर साहब से भी राय लें और अपनी राय भी पेश करें। बहुत शुक्रिया मोहतरम जवाद साहब, आपने हमें यहाँ पर इज़हार ख्याल का मौका दिया। आज जो बरदरी का इज्तिमा यहाँ पर जिरगा हुआ है उस पर बहुत सारे फैसला जात किए गए हैं और उनको हतमी शक्ल भी दे दी गई है। इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद वो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल किए जाएंगे। तो मेरे साथ अभी बाबर शकूर मौजूद हैं जो इस इलाके का एक बड़ा नाम भी है और सोशल सेक्टर के अंदर एक बड़ा नाम है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बाबर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आज बरदरी का एक बड़ा जिरगा हुआ और किसी तादाद तमाम कबाइल के लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और कुछ फैसले जात किए, क्या समझते हैं कि ये नौजवानों की ज़िंदगी में क्या असर डालेंगे और इससे हमारे माशरे में क्या तब्दीली रुमा होगी? बहुत शुक्रिया वकार साहब। बेसिकली तौर पर आज की जो बैठक थी, मैं समझता हूँ कि हम बेसिकली तौर पर पहाड़िए हैं और हम पहाड़िए जो हैं तो वो एक कल्चर के तहत हम यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से माजी के अंदर हमारे अंदर कुछ ऐसे कल्चर डिवेल्प हुए कि जो आज हमारे लिए वबाल जान बन गए। और मतलब ये बैठक मैं समझता हूँ कि उन्हीं कल्चर्स को महदूद करने के लिए और वो जो हमारे लिए वबाल जान बन गई थी चीज़ें, और जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ, हमारे जो है तो बच्चे जो है तो वो कुंवारे रह गए, तो उनको ख़त्म करने के लिए आज यहाँ पर बैठक थी। बेसिकली तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बैठक जो थी ये हमारी बका के लिए बैठक थी कि हमने जो है तो मौजूदा जो सूरत हाल है, माशी जो सूरत हाल है, ये सारी जंग मैं समझता हूँ कि ये माशियत की जंग थी, जिसकी वजह से आज हमें जो है तो यहाँ पर मिलकर बैठना पड़ा और कुछ ऐसे सख्त डिसीजन करने पड़े। और जो ये डिसीजन मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर जो तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगे। और बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पर इसी तरह की एक बैठक हमारी फ़ीमेल सेक्टर की हो जाए, क्योंकि हो सकता है किसी को मुहफ़्फ़ज़ हो, क्योंकि ये कुछ डिसीजन ऐसे थे यहाँ पर कि जो बच्चों के हवाले से भी थे, तो उनकी भी सोसाइटी में उतनी नुमाइंदगी है जितनी हमारी मेल सेक्टर की नुमाइंदगी है। तो उनकी भी बैठक हो जाए और उनको भी आपस में बैठकर कुछ चीज़ें डिसाइड करने का मौका दें, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो कल्चरल जो हुस्न है ये जो है तो वो बरकरार रहेगा। वरना कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट जो है तो ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कुछ इस तरह के कन्फ्लिक्ट यहाँ से पैदा हों कि एक अलग से जो है तो वो डिवीजन स्टार्ट हो जाए। लिहाजा आज की ये जो बैठक है ये इस उम्मीद के साथ कि ये मुस्तकबिल में हमारे लिए बेहतर साबित होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये सारा काम जो है तो ये मैं से शुरू करना है, यानी ये हर घर ने अपने आप से शुरू करना है। फिर इसको जो है तो वो सोसाइटी के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर जो है तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस हवाले से यहाँ की जो है तो वो ख़वातीन काउंसलर हैं हमारे जो है तो इन इलाकों से 2-3 ख़वातीन काउंसलर हैं, तो वो इस हवाले से अगर कुछ इस तरह का ट्रेंड दें कि क्योंकि उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी है कि वो आपस में इस पूरी गांव की जो मैं समझता हूँ कि साहिब राय जो ख़वातीन हैं उनको बैठाकर एक प्रॉपर ग्रैंड जिरगे का वो भी एक इनकाद करें, ताकि कुछ बेहतर चीज़ें यहाँ से हम अखज़ कर सकें और बेहतर मुस्तकबिल की बेहतर जो है तो बेहतर लायामल के लिए हम यहाँ से कुछ चीज़ें डिवेल्प कर सकें। बहुत शुक्रिया। साथ में बाबर साहब एक चीज़ बताइएगा कि गहूँ कोटली का एक बड़ा नाम है और माजी से कि इनके इस गहूँ से जो भी फैसलाजात होते रहे हैं उनका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता रहा है इस तहसील में और इस हल्के में, एक अच्छा इम्पैक्ट जाता रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो आज फैसलाजात हुए हैं और कुछ देर के बाद जब ये वायरल भी हो जाएंगे बाज़ाब्ता तौर पर बाकी दीगर सोसाइटीज़ के लिए, तो इसका जो है बाकी सोसाइटी पर किस तरह आप असर देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बात कह दी कि ये सारी चीज़ें जो हम सारे मतलब जो है तो ये तो चलो स्पेसिफिक एक गांव आ गया, तो हम सारे जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में पहाड़िए रह रहे हैं, यहाँ पर हम पहाड़ों में रह रहे हैं, तो हमारी वो कल्चरल जो चीज़ें हैं तो वही जो है तो सारी जो चीज़ों को हम लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड सेट करने की बात होती है, मतलब हमने देखें आज से 1 हफ़्ता पहले यहाँ पर जो है तो एक ट्रेंड सेट हुआ, इस हवाले से बैठक का इनेकाद किया गया। तो उसी को देखते ही देखते जो रिंगोली में वहाँ पे बैठक का जो है तो वो बात स्टार्ट हुई, फिर दिरकोट में बात स्टार्ट हुई। ये चीज़ें मतलब ये ट्रेंड सेट होती हैं और ये जो है तो एक हमारा मसला नहीं है, ये मसला मैं समझता हूँ कि ये पूरे मतलब इस आज़ाद कश्मीर में जितने भी जुमला लोग रह रहे हैं इन सब का ये सब इसी मसाइल में जो है तो
फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई जो है तो इन मसाइल से निकलने के लिए मतलब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। अब ये जो है तो एक तो ये आप ये कह दें कि जो माशी मसला जो खड़ा हुआ उस वजह से जो है तो ये एक रास्ता मिल रहा है लोगों को, और वापस जो है तो लोग अपने माजी की तरफ जा रहे हैं कि जो यहाँ पे जेवर्स के इश्यूज़ हैं, जो हमारे जो तो दीगर रसूमात के इश्यूज़ हैं, इनको ख़त्म करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड सेट हो गया है वकार साहब, और इसका आप असर देखेंगे पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि सारे ही लोग इन मसाइल का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे बाबर शकूर साहब जो आपके सामने इज़हार ख्याल कर रहे थे, और उन्होंने तफसीलन आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। और आखिरी बात जो उन्होंने कही है, यकीनन ऐसा ही है कि बढ़ती हुई महंगाई और मौजूदा हालात के पेश नज़र ये सिर्फ इंडिविजुअली किसी एक गाँव का, किसी एक इलाके का मसला नहीं, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर तमाम लोगों के यही मसाइल हैं, फ़र्दन फ़र्दन इज्तिमाई तौर पर। और उम्मीद करते हैं कि इन फैसलों के बाद इस सोसाइटी से उठने वाली आवाज़ दीगर सोसाइटी के लिए भी कारआमद साबित होगी और रोल मॉडल बनेगी बाकी सोसाइटी भी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आप तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया।